एक पादासन, इसका मतलब है एक पैर पे खड़े रहना। जब योगियों ने आसन बनाए तो उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया, एनिमल्स को ऑब्जर्व किया, उनसे जो अच्छी क्वालिटीज थी उन्होंने वो एब्जॉर्ब कर ली और उस तरीके से उन्होंने आसन को नाम भी दिए। कई आसनों में उन्होंने क्वालिटीज को देखा है, जैसे एक पादासन। आपने देखा होगा बगुला जब अपनी शिकार पहुंचता, जब फिश को पकड़ने जाता है तब वो एक पैर पे खड़ा रहता है, लेकिन आपने नोट किया है कि वो इतना पॉइंटेडली वहां पर देखता रहता है और इमीडिएटली जैसे ही वो मछली दिखती है उसको फटाक से कैच कर लेता है। उसका एम कितना सही होता है। और एक पादासन हमें यही सिखाता है कि जब आप ये आसन करते हैं तो एक पॉइंट पे आपकी नजरें टिकी रहती है और इसका फायदा ये होता है कि मन को एकाग्र करने में हम कामयाब होते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। साथ ही में हम माइंड और बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। तो आपने देखा जब हमने यम और नियम की बात कही थी तो हमने ये भी बात आपसे कही थी, अगर आप सही योग करते हो, सही भाव लाते हो तो आपको इसका 100% बेनिफिट मिलेगा। ये आसन बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि जो आज के दुनिया में जिनका कंसंट्रेशन नहीं है, जिनका वन पॉइंटेड नहीं है और जीवन का संघर्ष जीतने के लिए इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही में फिजिकल तौर पे ये आसन आपको, आपके पैरों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके स्पाइन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके माइंड को बहुत शांत बनाता है। तो आइए सीखते हैं एक पादासन। पहले तो आप अपनी बॉडी को टोटल रिलैक्स कीजिए। उसके बाद में कोई भी सामने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिए। जब आप कॉन्फिडेंसली कंसंट्रेट करने लगते हो तब आप देखिए कि आपका मन बिल्कुल शांत है, किसी भी चीज़ से आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो। जब आप में ये कॉन्फिडेंट आ जाता है तब आप पहले अपने पैरों को जोड़ लीजिए। थम्स एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। अब राइट हैंड से राइट लेग को उठाइए और अपने इनर थाई नियर योर ग्रॉइन को प्लेस कीजिए। अब जब हम ये आसन करते हैं तो यूजुअली शुरुआत में जैसे हम थाई को 30 या 60 डिग्री कोण में रखते हैं, लेकिन पूरा आसन पैरेलल टू द ग्राउंड होना चाहिए। अब जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, बैलेंस हो जाती है आपकी बॉडी, उसके बाद में आप हाथ चेस्ट के नज़दीक नमस्कार की पोजीशन में जोड़ लीजिए। या तो आप हाथों को ऊपर उठा के पूरा बैलेंस कर लीजिए, लेकिन याद रखिए इसमें आपका फोकस बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। अभी हाथों को आप रिलैक्स कीजिए। हाथ से पैर को पकड़ के स्लोली पैर को नीचे रखिए और यही रिपीट आप दूसरे पैर से कीजिए। जो बिगिनर्स है, जिनको अगर ऐसे बैलेंस नहीं हो पाता है तो वो दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं। शुरू में दीवार के साथ में आप चिपके रहिए और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बैलेंस हो जाता है, उसके बाद में आप फाइनल पोजीशन में आ जाइए। ये योगियों ने एज अ मेडिटेटिव पोस्चर करके अपनाया गया है। आइए अब देखते हैं एक पादासन के फायदे। एक पादासन, इसका मतलब एक पैर पे खड़े रहना।
और जब आप एक पैर पे खड़े रहते हैं तो पहले आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। आप बैलेंस करना सीखते हैं, बॉडी को भी और मन को भी। जब आप एक पॉइंट पे नज़र मिलाते हो तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा शार्प होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। फिजिकल बेनिफिट्स में जब आप पूरे एक पैर पे खड़े रहते हो तो वो पैर की नसें और मसल्स काफ़ी शक्तिशाली हो जाती हैं और आपके हिप जॉइंट्स में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ये आसन आपके मन को स्थिर और शांत कर देता है क्योंकि ये योगियों का फेवरेट मेडिटेटिव पोस्चर है। तो जब भी आपको मेडिटेशन करना हो तो एक बार इसमें करके देखिए। Like, share, subscribe for more such informative videos.